नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 3, मानव विकास। दोस्तों, इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। पहले में हमने वृद्धि, विकास और परिपक्वता की बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने विकास की प्रक्रिया की बात की, जिसमें विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण दो परिबल अनुवंश एवं पर्यावरण की बात की। आज हम बात करेंगे विकास को जानने के अलग अलग सिद्धांतों की। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें से आज हम 2 सिद्धांतों की बात करेंगे। पियाजे का बोधात्मक विकास का सिद्धांत और कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया प्रत्येक बालक में लगभग समान पाई जाती है। बालक की जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे विकास के स्तर का उद्भव होता है और विकास क्रमानुसार होने के कारण विकास के बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो आइए हम विकास को जानने के लिए पियाजे का बोधात्मक विकास का सिद्धांत समझते हैं। जन्म के बाद बालक प्रारंभ में थोड़े समय अपने आसपास की दुनिया से अलिप्त रहता है, लेकिन जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आता है, तुरंत वह रोना शुरू कर देता है। यानी कि वह बताता है कि बाह्य जो वातावरण है वह उसे प्रभावित करता है। घर के व्यक्तियों के साथ की अंतर क्रियाओं के द्वारा बोधात्मक विकास शीघ्रता से होता है और व्यक्ति की जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत बोधात्मक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में जिस प्रकार विकास होता है उसकी बात यहाँ की है और जन्म से 12 वर्ष की उम्र तक के उसके विकास को पियाजे ने 4 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है संवेदनात्मक कारक स्तर, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक स्तर, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक स्तर और चौथा है अमूर्त क्रियात्मक स्तर। हम क्रमशः इन चारों स्तरों के माध्यम से विकास को समझने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे के बोधात्मक विकास का सबसे पहला स्तर है संवेदनात्मक कारक स्तर। दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष तक के समय काल को संवेदनात्मक कारक स्तर कहते हैं। इस काल में बालक बाह्य पर्यावरण से समायोजन स्थापित करता है। इस समय बालक अपने शरीर पर होने वाले जो विविध संवेदन है और चेष्टात्मक व्यवहार, उन दोनों के बीच के संबंध को समझता है। तो शरीर पर होने वाले संवेदन यानी कि आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे 5 मुख्य संवेदन केंद्र है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा सूंघना, जीभ के द्वारा स्वाद परखना और त्वचा के माध्यम से स्पर्श एवं दबाव का अनुभव करना। ये पांचों हमारी संवेदन इंद्रियां है जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो बालक भी इन पांचों इंद्रियों के द्वारा बाह्य वातावरण में से संवेदन का अनुभव करता है। प्रारंभिक दिनों में बालक सिर्फ चूसने की और निगलने की क्रिया ही करता है और बाद में शारीरिक मानसिक संबंध स्थापित होने पर कौन सी क्रिया कब करनी है यह भी वह सीख जाता है। धीरे धीरे वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव भी वह करने लगता है, जिसे पदार्थ के स्थायित्व का विचार कहते हैं। इस स्तर के बालक की सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि वह क्रिया को उल्टाना जान लेता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो वह तोड़ना, जोड़ना और वस्तु को ऊपर नीचे ले जाना सीख लेता है। अगर 2 साल तक के बच्चे को हम कोई भी वस्तु पकड़ा देते हैं तो उस वस्तु को ऊपर नीचे ले जाता है, इसको उल्टाता है, पलटाता है, उसे तोड़ता है और जोड़ता है। तो यह हुआ संवेदनात्मक कारक स्तर जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। अब हम बात करेंगे दूसरे यानी कि
पूर्व क्रियात्मक स्तर की। 2 से 7 वर्ष के बीच के समय को पियाजे पूर्व क्रियात्मक स्तर कहते हैं। क्रियात्मक स्तर अर्थात भौतिक नहीं किंतु मानसिक स्तर पर की गई क्रिया की बात यहाँ होती है। इस स्तर के दौरान बालक पदार्थ के आकार और व्यवस्थितता को अधिक केंद्र में रखता है। लगभग 4 वर्ष का जो बालक होता है वह पदार्थ की सिर्फ बाह्य आकृति को ही देखकर उसे समान समझने लगता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो मिट्टी के 2 समान वजन के गोले साथ में रखे जाएंगे तो बालक उन दोनों गोलों को एक मान लेता है, समान मान लेता है। लेकिन उन्हीं गोलों में से एक गोले का आकार अगर बदल दिया जाता है तो वह उसके लिए एक समान नहीं रहता। यही नहीं, 4 वर्ष का बालक आकार को ही समझता है, उसके वजन को समझ सकता नहीं है। वह गोल गोले को कम वजन वाला और लंब गोले को अधिक वजन वाला मानता है। पियाजे के बोधात्मक विकास के सिद्धांत का तीसरा स्तर है मूर्त क्रियात्मक स्तर। लगभग 7 से 12 वर्ष तक के समय काल को मूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इस स्तर पर बालक भौतिक रूप से हाजिर दिखाई देने वाली और हाथ से पकड़ी जा सके ऐसी वस्तुओं का विचार कर सकता है। यानी कि अमूर्त विचारों के संबंध में वह तर्क नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता है। जैसे कि हम उसे कहें कि सीता गीता की अपेक्षा मोटी है और नीता गीता की अपेक्षा पतली है, तो कौन अधिक मोटा कहा जाएगा? अगर हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो इस उम्र का जो बालक है वह उलझ जाएगा, वह इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। किंतु अलग अलग लंबाई की बहुत सारी लकड़ियां अगर उसको देंगे तो वह क्रम से उसको लगा सकता है, क्योंकि वह लकड़ियां भौतिक रूप से उसकी आंखों के सामने होती है, तो वह छोटी बड़ी लकड़ी की पहचान कर सकता है। यानी कि मूर्त वस्तुओं को पहचानने की क्षमता इसमें विकसित होती है और इसीलिए इसे मूर्त क्रियात्मक स्तर कहते हैं। पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत का चौथा स्तर है अमूर्त क्रियात्मक स्तर। अमूर्त तर्क करने की क्रिया शक्ति के विकास का यह स्तर 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। इस स्तर में बालक के द्वारा तार्किक विचार करना और अनुमान करना संभव हो सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता, स्वच्छता, लोकशाही, प्रामाणिकता जैसे विचारों को बालक समझने लगता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती, जिसको हम सिर्फ कल्पना के माध्यम से, तर्क के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता, स्वच्छता, लोकशाही और प्रामाणिकता जैसे जो अमूर्त मुद्दे हैं उनको भी बालक समझने लगता है, उनके बारे में धारणाएं कर सकता है और तर्क शक्ति एवं कल्पना के माध्यम से उसके बारे में बता सकता है। तो ये हुई जीन पियाजे के बोधात्मक विकास के सिद्धांत की बात। आइए अब बात करते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोहल वर्ग ने नैतिकता का त्रिस्तरीयवाद दिया है, यानी कि व्यक्ति व्यवहार की नैतिकता या अनैतिकता के संबंध में अलग अलग 3 स्तर से गुजरता है। बालक से लेकर वयस्क आयु तक के व्यक्ति के निर्णय के अलग अलग स्तर होते हैं। इसको समझाने के लिए पुस्तक में जो उदाहरण दिया है उसी उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक स्त्री बीमार हुई है और डॉक्टर ने उसे जांच कर कहा है कि वह एक ही दवा से बच सकती है, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वह जो दवाई है उस दवाई को बनाने वाले को 200 रुपये का खर्च हुआ है, किंतु दवाई बनाने वाला व्यक्ति दवाई के 2000 रुपये मांगता है। उस स्त्री का पति जैसे तैसे करके आधे पैसे जमा कर लेता है और उस दवाई वाले व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें यह आधे दामों में देनी चाहिए या फिर पैसे उधार रख लेने चाहिए, किंतु वह दवाई वाला मानता नहीं है। अब बेचारा पति क्या करे, उसे तो अपनी पत्नी की चिंता है, उसे बचाना है। तो रात के वक्त में वह दवाई की दुकान को तोड़कर
दवाई चुरा लेता है। अभी एक छोटी सी कहानी हमने देखी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से अगर प्रयोग पात्र से पूछा जाए कि इस व्यक्ति ने जो चोरी की वह चोरी का कार्य उचित था या अनुचित, तो अलग अलग उम्र के लोग और अलग अलग संस्कृति के लोगों में अलग अलग प्रकार के जवाब मिलेंगे। इसी के आधार पर कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के अलग अलग 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है पूर्व नैतिक कक्षा। इसमें व्यक्ति बदला या दंड की दृष्टि से व्यवहार की योग्यता या अयोग्यता निश्चित करता है। दूसरी कक्षा है परंपरागत कक्षा। इसमें व्यक्ति दूसरे लोगों को कैसा लगेगा यह सोचता है और इसके आधार पर इस कार्य की योग्यता या अयोग्यता तय करता है। और तीसरा स्तर है नैतिक विकास का स्वयं स्वीकार करना, यानी व्यक्ति स्वयं सोचता है और तय करता है कि इस क्रिया से समाज का हित होता है या अहित, और उसके आधार पर वह कार्य की योग्यता या अयोग्यता निश्चित करता है। इन तीनों स्तरों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, जिसके द्वारा बालक का संपूर्ण नैतिक विकास होता है। और इस प्रकार से एक बौद्धिक विकास की कक्षा को प्राप्त किया हुआ बालक फिर से अविकसित अवस्था में वापस नहीं जा सकता, यानी कि यह हुआ कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉइड के मनोजातीय विकास के सिद्धांत की और एरिक एरिक्सन के जीवन विकास की स्थिति के सिद्धांत की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।